हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 3 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 3 जून के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि क्वेसी फेडरल टर्म गिवन बाय, यानी अर्ध संघीय शब्द जो है ये किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका अर्ध संघीय शब्द है ना, ये आपका केसी वेयर के द्वारा दिया गया था। तो केसी वेयर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच इंडियन डिफीटेड मैग्नस कार्लसन इन द चेस, यानी किस भारतीय ने जो है मैग्नस कार्लसन को शतरंज में हराया था। तो देखिए, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने जो है साल में दूसरी बार विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को जो है हरा दिया है। तो आर प्रागनंदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंडियन डिफीटेड विच कंट्री इन एशिया कप 2022 हॉकी टू विन ब्रॉन्ज मेडल, यानी एशिया कप 2022 में भारत ने किस देश को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल हॉकी में जीता है। तो देखिए, बच्चों के द्वारा यह स्पष्ट नहीं मिल पाया है कि भारतीय हॉकी टीम का पूछा गया था या फिर आपका वुमेन्स हॉकी टीम का पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको दोनों बता दूं। तो देखिए, एशिया कप 2022 में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जो है जापान देश को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और जापान देश को हराकर कितने स्कोर से हराया था, तो 1-0 से हराया था। तो उसके अलावा वुमेन्स एशिया कप की अगर मैं बात कर लूँ, तो देखिए एशिया कप 2022 में वुमेन्स हॉकी टीम ने जो है चाइना को हराकर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो अगर वुमेन में पूछा गया है तो चाइना आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इंडियन मेंस हॉकी का पूछा गया था तो जापान फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है, जहाँ पे मुझे बच्चों के द्वारा 3 ही ऑप्शन मिल पाए हैं। जहाँ पे एक ऑप्शन था पंडित रविशंकर को। तो देखिए, पंडित रविशंकर जी को जो है 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। सेकंड ऑप्शन आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दिया हुआ था। तो देखिए, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को जो है 2001 ईस्वी में जो है भारत रत्न से नवाजा गया था। इसके अलावा थर्ड ऑप्शन आपका पंडित भीमसेन जोशी दिया हुआ था। तो देखिए, पंडित भीमसेन जोशी जी को जो है 2008 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो ये तीनों में से आपका आंसर तो नहीं होगा। चौथा जो है इसके अलावा ऑप्शन होगा ना, वो आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपका जो है इसमें पूछा गया था इनमें से किसे जो है भारत रत्न नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लोना शब्द ये जो है किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, ये जो लोना शब्द है ना, ये कबड्डी में एक टीम को 2 अंकों का बोनस मिलता है, जिसे जो है लोना कहा जाता है। और अगर पूरी टीम को आउट घोषित किया जाए तो ये आपका कबड्डी से जो है संबंधित है। तो कबड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नालिनी अस्थाना एंड कामली अस्थाना आर रिलेटेड टू विच क्लासिकल डांस, यानी नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, ये नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना जो है ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो कथक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कथक, ये जो है किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है। बात कर ले नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना ये जो है किस घराने से संबंधित है, तो ये आपके बनारस घराने से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि अल्लाह जिलाई बाई इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ सॉन्ग्स, यानी अल्लाह जिलाई बाई ये जो है किस प्रकार के गीतों से संबंधित है। तो देखिए, ये जो आपका अल्लाह जिलाई बाई है ना, ये आपका लोकप्रिय राजस्थानी मांड गायिका से संबंधित है। तो ऑप्शन में अगर मांड गायिका दिया है तो मांड गायिका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले किस राज्य से संबंधित है, तो ये भारत के राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कर्नाटक इम्पोज बैन ऑन विच टाइप ऑफ गेम्स, यानी कर्नाटक ने जो है किस प्रकार के खेलों पर जो है हाल ही में प्रतिबंध लगाया है, यानी हाल ही में कर्नाटक सरकार के द्वारा किस प्रकार के खेलों पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो देखिए, बेटिंग एंड वैगरिंग हाल ही में जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा सट्टेबाजी और दाव लगाने वाले गेम, बेटिंग यानी आपका जो सट्टेबाजी होता है ना ऑनलाइन गेम्स वगैरह, उस पर जो है कर्नाटक सरकार के द्वारा जो है बैन लगाया गया है। तो बेटिंग एंड वैगरिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि हाउ मैनी प्लेयर्स आर इन बास्केटबॉल टीम, यानी बास्केटबॉल टीम में जो है ये कितने खिलाड़ी होते हैं।
तो देखिए बास्केटबॉल टीम में जो है दोनों तरफ से 5-5 जो है वो आपके खिलाड़ी होते हैं, तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर 5 ऑप्शन में नहीं दिया होगा ना तब मिनिमम में जो है 4 प्लेयर्स होते हैं, तो 5 अगर ऑप्शन में नहीं दिया होगा तब जो आपका 4 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य खेलों में खिलाड़ियों की संख्या जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे कि अगर बेसबॉल में पूछा जाए तो बेसबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो 9 होता है। रग्बी फुटबॉल में अगर पूछा जाए तो खिलाड़ियों की संख्या 15 होता है। पोलो की अगर पूछा जाए तो 4 खिलाड़ी होते हैं। वाटर पोलो में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। खो खो की बात कर लूँ तो इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में 11, फुटबॉल में 11 और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। नेट बॉल में जो आपके 7 खिलाड़ी होते हैं और वॉलीबॉल में जो आपके 6 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक तमस, यानी तमस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो आपका तमस पुस्तक है ना ये आपका भीष्म साहनी के द्वारा लिखा गया है, तो भीष्म साहनी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू पंडवानी डांस, यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति जो है पांडवानी नृत्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपकी तीजन बाई है ना ये पांडवानी नृत्य से संबंधित है, और ये पांडवानी कहाँ का है तो ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य का है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो तीजन बाई आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ से एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि तीजन बाई को जो है पद्मश्री कब मिला था। तो देखिए 1988 में जो है इन्हें पद्मश्री दिया गया था। 2003 में जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 2019 में जो है इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। और बात कर ले 1995 में जो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एमोनिया, यहाँ पे केमिकल नेम नहीं कॉमन नेम होगा। तो देखिए एमोनिया का जो कॉमन नेम होता है ना वो हाइड्रोजन नाइट्राइड होता है, तो हाइड्रोजन नाइट्राइड आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले एमोनिया का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो देखिए केमिकल फार्मूला यानी रासायनिक जो सूत्र होता है ना वो NH3 होता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सत्रिया डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, यानी सत्रिया जो नृत्य है ना ये भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ये आपका असम राज्य से संबंधित है, तो असम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रेन टू पाकिस्तान, यानी ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है अब तक आपका जो है 3 से 4 बार जो है ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए ये जो आपका ट्रेन टू पाकिस्तान है ना ये खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, और इसे जो है खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो खुशवंत सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा खुशवंत सिंह की और कौन कौन सी पुस्तकें हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी ये जो खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। कर्मा, द कंपनी ऑफ ए वुमेन, ए हिस्टोरी ऑफ सिक्स, दिल्ली ए नॉवल, द एंड ऑफ इंडिया, ट्रूथ लव एंड ए लिटिल मैलिस, ये सब जो पुस्तकें हैं ना ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वन द प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, यानी 67वें फिल्म पुरस्कारों में जो है प्लेबैक सिंगिंग अवार्ड ये जो है किसने जीता है। तो देखिए 67वें फिल्म पुरस्कारों में प्लेबैक सिंगिंग का जो अवार्ड है ना महिला की अगर मैं बात कर लूँ तो ये सवानी रविंद्रा ने जीता है, और वहीं अगर मैं बात कर लूँ पुरुष में किसने जीता है तो बी पारेख ने जीता है। तो अगर पुरुष में पूछा गया था तो बी पारेख आपका करेक्ट आंसर होगा। महिला में आपका सवानी रविंद्रा आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपके एग्जाम में पूछा गया था कि 67वें फिल्म पुरस्कार में बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है ये किससे मिला है। तो देखिए बेस्ट कोरियोग्राफी का जो अवार्ड है ना ये महर्षि मूवी के लिए राजू सुंदरम को दिया गया है। इसके अलावा बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है ये धनुष और मनोज बाजपेयी को दिया गया है। बेस्ट एक्ट्रेस की अगर मैं बात कर लूँ तो ये कंगना रनावत को दिया गया है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड ये जो है रजनीकांत को दिया गया है। बात कर ले बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये संजय पूरन सिंह चौहान को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।